God has been merciful to us to save us from our sin and shame. परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई है कि हमारे पाप और हमारी लज्जा से हमें बचाने के लिए. And most of us are believers for quite some number of years by now. और हम में से कई लोग आज तक कई सालों से विश्वासी हैं. And some of us are even associated with the CFC church for quite some time. और हम में से कुछ लोग कई समय से एक CFC कलीसिया से भी जुड़े हुए हैं. So occasionally it is good to assess the progress that we make in our Christian life. और इसलिए बीच बीच में ये अच्छा है कि हम इस बात को जांचें कि मसीही जीवन में हमने कितना विकास या कितनी उन्नति की है. So two thoughts were coming to my heart in this connection. और इस संबंध में दो विचार मेरे मन में आ रहे थे. By which we can check to what extent we are making progress in following the Lord. जिससे हम जान सकते हैं कि किस हद तक प्रभु के पीछे चलने में हम विकास या उन्नति कर रहे हैं. One thing is, as we grow in the Lord, our love and our devotion to Christ will increase. एक तो है जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, यीशु मसीह के प्रति हमारा प्रेम और हमारी भक्ति ये बढ़ते जाती है. The more we know the Lord, our hearts will be filled with gratitude. जितना अधिक हम प्रभु को जानेंगे, हमारे हृदय बिल्कुल आभार और कृतज्ञता से भर जाएंगे. For what the Lord has done for us. जो प्रभु ने हमारे लिए किया है उसके प्रति. And also we will seek to love the Lord in return more than ever. और इसलिए हम भी बदले में पहले से कई अधिक प्रभु से प्रेम करना चाहेंगे. That's something which we should aim in our life. ये एक ऐसी बात है जिसका हमें अपने जीवन में लक्ष्य रखना है. Our personal love and devotion to Christ should ever increase year after year. मसीह के प्रति हमारी व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति ये साल प्रति साल बढ़ते जानी चाहिए. That is something which we should look at our own lives and examine our own lives. और ये एक ऐसी बात है जो हर एक व्यक्ति को अपने आप के अंदर जांचना है और अपने जीवन को परखना है. Sometimes this thought comes to my heart. कभी-कभी ये विचार मेरे मन में आता है. It should be told about me as a brother who loves the Lord. मेरे विषय में ऐसे कहा जाना चाहिए कि मैं एक ऐसा भाई हूं जो प्रभु से प्रेम रखता है. It should be told about my family. This family, they are a family who loves the Lord. मेरे परिवार के विषय में ये कहा जाना चाहिए कि एक ऐसा परिवार है जो प्रभु से प्रेम रखता है. And about our church, more than anything else, it should be known that these are people who love the Lord. और हमारे कलीसिया के विषय में भी किसी भी और बात से ज्यादा ये कहा जाना चाहिए कि ये एक ऐसे लोग हैं, ऐसी कलीसिया है जो प्रभु से प्रेम करती है. We read in 2 Corinthians chapter 11. हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं. Here Paul is expressing his concern about the Corinthian believers. यहाँ पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों के बारे में अपनी चिंता को वो व्यक्त कर रहा है. Corinthian believers, they were quite advanced in their gifts and their activities and their ministry, etc. और ये जो कुरिन्थी के जो विश्वासी थे, ये उनके वरदानों में, उनकी गतिविधियों में और उनकी जो सेवकाई उसमें वो काफी आगे थे. But Paul still had a concern about them. पर उसके बावजूद पौलुस का उनके लिए एक चिंता थी. As the years progressed. जैसे साल बीतते गए. That's what he's expressing in 2 Corinthians chapter 11 verse 3. और यही वो बयां करता है दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसका दूसरा वचन. I am afraid that as a serpent deceived Eve by his craftiness. और हिंदी में तीसरा वचन, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया. I am afraid whether your minds will be led astray from the simplicity and the purity of devotion to Christ. वैसे ही मैं डरता हूं कि तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए. See, first of all, he is not blaming them or he is not faultifying, he is not condemning them. सबसे पहले तो वो उन पर दोष नहीं लगा रहा, उनकी कमियां नहीं खोज रहा, वो उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं कर रहा. He is reminding them about the possibility that the devil can deceive. वो उनको इस संभावना की याद दिला रहा है कि शैतान हमें भ्रमा सकता है, धोखे में ला सकता है.
And it can happen unintentionally, even without our knowledge. और ये न चाहते हुए भी हमारे ज्ञान के बिना भी हो सकता है. He's taking the example how the serpent deceived Eve by his craftiness. और वो एक उदाहरण भी लेता है कैसे शैतान ने वो हवा को अपनी चतुराई से भ्रष्ट किया, भ्रमाया. This is the way why how devil will deceive God's people by his craftiness. और ये वो तरीका है जिससे शैतान परमेश्वर के लोगों को बहकाएगा उसके चतुराई से. That is why we are encouraged to do not be unaware of the devil's craftiness. इस वजह से हमें ये प्रोत्साहन दिया गया है कि शैतान के युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है. And what will happen? Our activities, our service, ministry, everything can happen in the eyes of the people. और क्या होगा? हमारी सारी गतिविधियां, हमारी सेवकाई, ये सारी लोगों के आंखों के सामने वैसे ही चलेंगी. We may be attending all the meetings of the church. हम शायद कलीसिया के हर सभा में हिस्सा लेते हैं. We also may have a good reputation among brothers and sisters. और शायद भाइयों और बहनों में हमारा एक अच्छा नाम भी है. But the Paul's worry, anxiety, or concern was whether their minds, unknown to others, invisible to others, their minds should be led astray from one thing, from the simplicity and purity of devotion to Christ. पर पौलुस की चिंता उनके विषय में एक ही थी, कहीं उनके मन जो है, जो दूसरों को दिखते नहीं, शायद दूसरों से अनजान होकर उनके मन उस सरलता से और भक्ति से जो मसीह के प्रति होनी चाहिए कहीं दूर ना चले जाए. So this is something our earnest, deep cry of heart and prayer to the Lord. और ये ऐसा कुछ है जो हमारी बहुत ही एक ईमानदार और दिल के गहराई से प्रभु के प्रति एक पुकार होनी चाहिए. Lord, I don't want to be led astray of my simplicity of my faith in you. प्रभु, तुझ में जो मेरा विश्वास है, उसकी जो सरलता है, उससे मैं दूर नहीं हटना चाहता. I don't want to be led astray from my purity or the quality of my devotion to Christ. मेरी जो शुद्धता है या मसीह के प्रति भक्ति की जो गुणवत्ता है, उससे मैं बहकना नहीं चाहता. So my relation with you should not be just a ritual. तेरे साथ मेरा जो संबंध है, ये सिर्फ एक आम बात या हमेशा करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए. Things like attending all the meetings or even having personal devotion, 1 hour devotion, Bible study, etc. ये कोई रीति रिवाज नहीं होनी चाहिए जैसे मैं सारे सभाओं में उपस्थित रहता हूँ या अपने आप भी मैं अकेले में रोज तेरे साथ समय बिताता हूँ. Paul was concerned whether their minds would be led astray from the purity or devotion to Christ. और पौलुस इस विषय में चिंतित था कि कहीं उनके मन मसीह के प्रति जो एक सरलता है उससे कहीं बहकाया ना जाए. I have seen something in my own life. मैंने कुछ अपने ही जीवन में देखा है. If I preserve my devotion to Christ, अगर मसीह के प्रति मेरे भक्ति को मैं सुरक्षित रखता हूं तो if because of circumstances, if I am alone in some place without any fellowship, कुछ परिस्थितियों के वजह से अगर मैं किसी जगह में अकेला हो जाता हूं बिना किसी संगति के, out of compulsion, not because it is the circumstances is such that I am not able to fellowship with the God's people. और परिस्थितियां ही ऐसी हो जाती है कि मैं परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं कर पाता हूं. But if I have a devotion to Christ, I will never become backslider, or my Christian life will never be dry. पर अगर मसीह के प्रति मेरी भक्ति है, अगर मैं उसको सुरक्षित रखता हूं तो मैं कभी पीछे नहीं फिसलूंगा और मसीह के प्रेम से मैं दूर नहीं होऊंगा. We can turn to Revelation chapter 2. हम प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय निकालेंगे. The Lord is speaking to the church in Ephesus. और इफिसुस में जो कलीसिया है उससे प्रभु बात कर रहा है. This Ephesian church had some of the finest qualities. और ये जो इफिसुस की कलीसिया थी, इनमें कुछ बहुत ही अच्छे गुण थे. As usual, the Lord's character is that He is speaking and appreciating them about their good qualities. और जैसे प्रभु का स्वभाव है वैसे ही वो पहले उनकी अच्छे गुणों के विषय में उनकी तारीफ करता है. You can read that in Revelation chapter 2, verses 2 and 3. हम इसको पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसके दूसरे और तीसरे वचन में. The Lord has to speak something very exceptional about these believers in Ephesus. और प्रभु के पास ये जो इफिसुस में विश्वासी थे, इनके विषय में कहने के लिए बहुत अद्भुत बातें थी. Or maybe some of us, we may not have
Lord probably may not be able to speak about us to such an excellent things. शायद हमारे पास ऐसी बातें नहीं होंगी या प्रभु हमारे विषय में ऐसी अद्भुत बातें नहीं कह सकता होगा. But even after saying that, there was something which grieved the heart of the Lord. पर ये सब कहने के बाद भी प्रभु के हृदय में ऐसी एक बात थी जिसकी वजह से उसको दुख होता था. He's expressing that in verse 4. I have this against you, that you have left your first love. और वो इसको चौथे वचन में कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. So what does it mean? इसका क्या मतलब है? So even though they had the knowledge, they had the discernment, they knew who are hypocrites, who are crooks, everything they knew, and they preserved themselves. यद्यपि उनके पास ज्ञान था, यद्यपि उनके पास परख थी, यद्यपि वो जानते थे कौन पाखंडी है, कौन उनको फंसाने वाला है, और उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा था. But in their mind, they were led astray from their devotion to Christ. पर उनके मन में मसीह के प्रति जो भक्ति थी उससे वो दूर बहका लिए गए थे. They fell from their first love. उनके पहले प्रेम से वो गिर गए. And then the Lord is warning them, remember from where you have fallen. और इसलिए प्रभु उनको चेतावनी देता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है. Repent and do the deeds you did first. और मन फिरा और पहले के समान काम कर. So it's an important thing. If we have fallen from our first love, to repent and to come back. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर हम अपने पहले प्रेम को छोड़ चुके हैं तो हमें मन फिराना है और हमें वापस आना है. There should be a sincere yearning in our heart to preserve our simple devotion to Christ. हमारे मन में एक ईमानदार लालसा होनी चाहिए कि मसीह के प्रति हमारी सरल भक्ति को हम सुरक्षित रखें. You know, in John chapter 21, यूहन्ना उसके 21 अध्याय में the Lord's dealings with Peter. और प्रभु ने जो पतरस के साथ व्यवहार किया. Initially, Peter went for fishing. पहले पतरस मछली पकड़ने गया. And the entire night he toiled in his own strength. और रात भर अपने ही सामर्थ्य में वो कड़ी मेहनत करता रहा. He did not catch anything. उसके हाथ कोई भी मछली नहीं लगी. Then the Lord told, cast your net on the right side. और फिर प्रभु ने उससे कहा कि अपना जाल तू दाहिने ओर फेंक. And he had a catch which I never seen in his life. और उसने इतनी मछलियां पकड़ी जो उसने अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा था. And by the time he came to the shore, Jesus also prepared a roasted exceptionally good breakfast for him. और जब तक वो किनारे पहुंचा तब तक प्रभु ने एक बहुत अच्छा उसके लिए भोजन की भी व्यवस्था की थी. So after doing all this, Jesus asked him some questions. ये सब करने के बाद यीशु ने उससे कुछ प्रश्न किए. That is in John chapter 21 verse 15. वो है यूहन्ना 21 उसके 15 वचन में. So when they had finished breakfast, Jesus asked Peter. और उनका जब नाश्ता हो चुका था तब यीशु ने पतरस से पूछा, Peter, do you love me more than this? पतरस, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? And Peter he quickly replied, yes Lord, you know that I love you. और पतरस ने बहुत ही जल्दी ये उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझ पे प्रीति रखता हूँ. And Jesus asked a second time, Peter, do you love me? और यीशु ने दूसरे बार पूछा, हे शमौन, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? He again answered, yes Lord, you know that I love you. उसने वापस उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ. And Jesus asked a third time. और प्रभु ने तीसरी बार यीशु ने उससे प्रश्न किया, Peter, do you love me? पतरस, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? When the Lord asked Peter a third time, same question, do you love me? Do you love me? Do you love me? जब प्रभु ने तीसरे बार पतरस से वही प्रश्न किया, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? Peter was grieved because of this question. पतरस इस प्रश्न के वजह से उदास हुआ. So when I read, this is the thought in my heart. और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया. Even though he said, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord. यद्यपि उसने कहा, मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. When Jesus asked the third time, जब यीशु मसीह ने तीसरी बार उससे पूछा, Peter was
convicted about the shallowness of his love for the Lord. पतरस के मन में ये बात उसको समझ आई कि प्रभु के प्रति उसकी प्रेम कितना कम गहरा है। He was grieved when he recognized that. और जब उसने उस बात को पहचाना तो वो दुखी हुआ। Then he, in his sober mind, he said, Lord, you know all things. You know that I love you. और फिर अपने पूरे समझ के साथ वो कहता है, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। Like the Lord, I tell you, I love you, but you actually know, you can see my heart, how much I love you. और वो मानो कह रहा था कि प्रभु तू जानता है, मैं कहता तो हूँ कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करता हूँ, पर तू जानता है मेरे मन को कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। You know the genuineness and the quality of my love you. आप जानते हो मेरे प्रेम, तेरे प्रति मेरा जो प्रेम है उसकी कितनी सच्चाई है, कितनी गुणवत्ता है। So what was Jesus doing in that process? और इस प्रक्रिया में यीशु क्या कर रहा था? So Jesus was motivating him and securing Peter's heart to the important thing of loving Jesus. और यीशु मसीह उसको इस विषय में प्रेरित कर रहा था और पतरस के हृदय को मानो वो सुरक्षित कर रहा था कि वो प्रभु से प्रेम करे। First time what he asked you, do you love me more than these? पहले बार उसका प्रश्न ये था, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? Do you love me all the blessings that more than the blessings that you have received from me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है उन सारी आशीषों से बढ़कर जो तूने मुझसे प्राप्त की है? Do you love me more than all these activities and ministry that you do in my name? मेरे नाम में सारी जो गतिविधियां और सेवकाई तुम करते हो उससे क्या अधिक तुम मुझसे प्रेम करते हो? This was a teaching that as more than anything, as most important thing is securing your love for me. और यीशु मसीह उसको सिखा रहा था कि बाकी किसी भी अन्य बात से बढ़कर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेरे लिए तुम्हारा जो प्रेम है उसको सुरक्षित करना। I just want to tell an illustration which I heard, which was helpful to me. मैं बस एक इलस्ट्रेशन, एक चित्र बताना चाहता हूँ जिसने मेरी बहुत सहायता की। Once a king arranged many gifts in his palace. एक बार एक राजा जो था उसने अपने महल में बहुत सारे वरदानों को ऐसे रखा था। And invited his subjects to come and choose whichever gift you want, you can take it. और उसके प्रजा को उसने बुलाकर कहा, यहाँ जितने तोहफे रखे उसमें से जो तोहफा चाहो तुम ले सकते हो। So in the story, all the grown-up people came in when the time came. They came in, they scrambled to grab the best gift which the king had set for them. और उस कहानी में ऐसा है कि जब सारे बड़े लोगों का जब समय हुआ, वो अंदर आकर वो भागदौड़ करने लगे कि सबसे अच्छा कौन सा तोहफा है वो अपने आप के लिए वो ले ले। But a young child, she was not interested in any of these gifts. पर एक छोटी बच्ची थी जिसको इन सारे तोहफे जो थे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। She just held the king's hand. उसने सिर्फ राजा का हाथ थामा। The meaning is, I don't care all these gifts. और उसका मतलब ये है कि मुझे इन सारे जो तोहफे हैं इनसे कोई मतलब नहीं। But I want you. पर मैं तुमको चाहती हूँ। So when I heard that, that really touched my heart. जब मैंने इसको सुना तो इसने सचमुच मेरे हृदय को छुआ। Because that's an illustration. और ये एक चित्र है। So my hearts can be distracted and captivated by all the good things that I received from the Lord. और इसलिए मेरा हृदय जो है वो विचलित हो सकता है और उन चीजों के प्रति आकर्षित हो सकता है जो चीजें मैंने प्रभु से प्राप्त की है। I can be led astray from my simple devotion to Christ. और मसीह के प्रति मेरी जो सरल भक्ति है उससे मैं दूर बहकाया जा सकता हूँ। My heart's desire should be like that, say, Lord, I need you. All other things are secondary. मेरे हृदय की इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, बाकी सारी चीजें दूसरी है। When I have you, I have everything else. जब मेरे पास आप है तो मेरे पास सब कुछ है। You know, initially we all come to receive something from the Lord. पहले हम में से हर एक प्रभु के पास कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। That is fine. The Lord understands that. वो ठीक है, प्रभु उसको समझता है। Just like the prodigal son, he was hungry. He just wanted to come back to the father's house and fill his stomach. जैसे उड़ाऊ पुत्र भूखा था, वो सिर्फ अपने पिता के घर में आकर अपना पेट भरना चाहता था। But the father accepted him. That is okay. पर पिता ने उसको स्वीकार किया, वो ठीक है। But as we progress, we should
increasingly think how I can please the Lord. पर जैसे हम उन्नति करते जाते हैं, हमें बढ़ते क्रम पर इसके विषय में सोचना है कि मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूँ. I'm not more and more desiring, and my heart is not focused on what I can receive by following the Lord. अधिक अधिक मेरा ध्यान इस पर नहीं है कि प्रभु के पीछे चलने पर मुझे क्या प्राप्त होगा. More than that, as the Lord has done so much in my life, how I can please Him. उससे भी अधिक, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में इतना कुछ किया है, मैं कैसे उसे प्रसन्न कर सकता हूँ. How I can, through my life, I can bring delight to His heart. कैसे मेरे जीवन के द्वारा उसके हृदय को मैं प्रसन्नता ला सकता हूँ. If you are growing in the Lord, I think our heart will be aligned increasingly in that direction. अगर हम प्रभु में बढ़ रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि हमारा मन ज्यादा तौर पर इसी विषय पे सोचेगा. If you are still, even after many years, our interest is only to pray, answering some keys, and receive something from the Lord. और अगर कई वर्षों के बाद भी हमारी दिलचस्पी बस इतनी ही है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं. And we have no interest to try to please Him in everything. और हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम सारी बातों में उसको प्रसन्न करें. So it's a good thing to check our lives. और इसलिए हमारे जीवन को जांचना एक अच्छी बात है. Ephesians 5, and there's a verse which says, इफिसियों 5:21 में एक वचन है, trying to learn what is pleasing to the Lord. ये सीखना या ये समझना कि प्रभु को क्या भाता है. So it is a progression. Increasingly, we are trying to learn and understand what is pleasing to the Lord. और ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है कि हम सीखते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु को क्या भाता है. Jesus told, if you love me, you can keep my commandments. यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे. I remember once when I was meditating that verse in John chapter 14-15. और यूहन्ना 14 उसके 15 में ये जो वचन है, एक बार मुझे याद है जब मैं इस पर मनन कर रहा था. Lord was speaking to me like this, I am not interested in a slavish obedience from you. और प्रभु मुझसे इस प्रकार बात कर रहा था, एक गुलाम की तरह मेरी आज्ञा तो मानो, इस बात में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं. If you love me, you can keep my commandments. अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानो. Your love for me, my devotion, your devotion to me, that is more important. तुम्हारा मेरे लिए जो प्रेम है, तुम्हारा जो मेरे प्रति एक भक्ति है, वो मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है. And my love to Jesus Christ would motivate me to joyfully obey His commandments. और मसीह यीशु के प्रति मेरा जो प्रेम है वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं उसकी आज्ञाओं को मानूं. Otherwise, commandments will become burdensome for us. नहीं तो ये जो आज्ञाएं हैं ये हमारे लिए एक बोझ बन जाएंगी. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और 5वां वचन. It says that may the Lord direct your hearts into the love of God. और वहां लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे. And also into the steadfastness of Christ. और मसीह के धीरज में भी. So this is the prayer of Paul to believers and said, let the Lord direct your hearts into be rooted in the love of God. और थिस्सलुनीकियों में जो विश्वासी थे उनके लिए पौलुस की ये प्रार्थना है कि उनके जो मन है वो परमेश्वर के प्रेम में उनके मनों की अगुवाई हो. So the first indicator of our making progress in Christian life is our devotion to Christ, whether it is increasing. और मसीह जीवन में हमारी उन्नति या विकास का पहला चिन्ह है कि प्रभु के प्रति हमारा जो प्रेम है क्या वो बढ़ रहा है. I want to share a second aspect. मैं एक दूसरे पहलू के विषय में भी बांटना चाहता हूँ. If you are really making progress in Christian life, we will also develop a love and concern for others. अगर हम सचमुच अपने मसीही जीवन में उन्नति कर रहे हैं तो हमारे अंदर दूसरों के प्रति एक प्रेम और एक चिंता होगी. So that is also an area where we can examine, ourselves and judge our own life. और ये भी एक क्षेत्र है जहां हम अपने आप को जांच सकते हैं और अपने ही जीवन को हम परख सकते हैं. You can say I am a believer, I am a Christian for so many years. हम कह सकते हैं कि मैं एक विश्वासी हूं और मैं कई सालों से एक मसीही हूं. As on today, what is the level of my love towards my fellow believers, other human beings, and my concern for them?
पर आज मेरे साथ जो विश्वासी है, मेरे साथ जो बाकी लोग हैं, उनके प्रति मेरे मन में कितना प्रेम है, कितनी उनके विषय में चिंता है। Jesus told in John 15:12, यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 15 के 12 में कहा, this is my commandment, that you love one another just as I have loved you. मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Yeah, Jesus loved us and told, this is my command, as I have loved you, you also learn to love one another. यीशु मसीह ने हमसे कहा कि ये मेरी आज्ञा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी ये सीखो कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो। See, if we are not backsliding, we will definitely increase in our love for one another. अगर हम पीछे नहीं फिसल रहे तो हम जरूर दूसरों के प्रति अपना जो प्रेम है उसमें बढ़ते जाएंगे। We need not tell this to anybody. These are something which I am telling, which we can look at our own life. और ये ऐसी बातें नहीं जो हमें दूसरों को बतानी है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसी बातें जिसे हमें अपने जीवन में देखना है। When I share this, these thoughts can come to some of, we can use it. Okay, is it applicable to others? और जब मैं ये कह रहा हूं तो हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि क्या ये दूसरों के जीवन में लागू हो रहा है। Instead, we can take it, apply it to ourselves. पर उसके बजाय इसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। 1 Timothy chapter 1 verse 5. पहला तिमुथियुस उसका पहला अध्याय 5वां वचन। Paul is saying the goal of our instruction is love from a pure heart, a good conscience, and a sincere faith. पौलुस कहता है आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। Meaning the very purpose or the objective of my instruction teaching is love from a pure heart. इसका मतलब जो कुछ मैं सिखा रहा हूं उसका मूल उद्देश्य, उसका कारण ये है कि एक शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न हो। So everything that we hear, the purpose is love from a pure heart. और इसलिए जो कुछ भी हम सुनते हैं उसका उद्देश्य ये है एक शुद्ध मन से प्रेम उत्पन्न होना। That is why we can look at our own lives as years pass by. Is my love from a pure heart, is it increasing? और इस वजह से जैसे साल बीतते जाते हैं हम अपने ही जीवन को देख सकते हैं, क्या मेरे हृदय से आने वाला प्रेम बढ़ रहा है? Am I only interested in receiving love from others, or am I increasing interested in giving to others? क्या मेरी दिलचस्पी बस इतनी ही है कि मैं दूसरों से प्रेम प्राप्त करूं या मैं दूसरों से प्रेम करने को तैयार हूं? It is more blessed to give than receive. प्राप्त करने से देना ज्यादा उत्तम है। We all need to receive. It is a good thing. हम सबको प्राप्त करना जरूरी है, वो अच्छी बात है। We can be grateful for what we are receiving. हम आभारी हो सकते हैं उन चीजों के लिए जो हम प्राप्त कर रहे हैं। We should not forget that it is more blessed to give than to receive. पर हमें ये भी नहीं भूलना है कि लेने से देना ज्यादा बेहतर है। I would encourage everyone to, when you get time, you can read 1 John chapter 4. और मैं सबको प्रोत्साहित करूंगा कि जब आपको समय मिले पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय आप पढ़िएगा। Here John is speaking so many things about Christian love. और मसीही प्रेम के विषय में यहाँ यूहन्ना कई बातों को कहता है। I want to share a few words from there. वहां से कुछ वचन मैं बांटना चाहता हूँ। 1 John chapter 4 verse 7. पहला यूहन्ना 4था अध्याय 7वां वचन। Let us love one another, for love is from God. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। So that is a good thing to remember. Love is from God. और ये एक अच्छी बात है जिसको हम याद रख सकते हैं कि प्रेम परमेश्वर से है। And if we have received love from God, we will also able to love one another. और अगर हमने परमेश्वर से प्रेम को प्राप्त किया है तो हम भी एक क्षमता पाएंगे कि हम दूसरों से प्रेम करें। And everyone who loves is born of God and knows God. जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। And the one who does not love does not know God. 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, For God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So we can measure our own life whether we know God. How we can see whether we know God? और हम अपने ही जीवन में जांच सकते हैं कि हम कैसे परमेश्वर को या कितना परमेश्वर को जानते हैं। God is love, and if we know God, we will receive that love. We will be able to love others.
परमेश्वर प्रेम है और अगर हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं तो हम ये क्षमता पाएंगे कि हम दूसरों से प्रेम करें। It's as simple as that. ये इतना साधारण या आसान है We can start with our own homes. और हम इसकी शुरुआत अपने ही घरों से कर सकते हैं। If you know God, it will be easy for me to love my wife. अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं अपने पत्नी से प्रेम रखूं। If I know God, it will be easy for me to love my children. अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं अपने बच्चों से प्रेम रखूं। In the same way, if I know God, that will be reflected in love for the brethren. वैसे ही अगर मैं परमेश्वर को जानता हूं तो वो बात इसमें झलकेगी कि मैं अपने भाइयों से कैसे प्रेम करता हूं। And in verse 12, और 12वां वचन it says that if you love one another, God abides in us and his love is perfected in us. यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। It speaks about a progression, a perfection. और यहाँ एक बढ़ने के विषय में या सिद्धता की ओर जाने के विषय में लिखा है। The quality of love is progressing and it is perfected. हमारी प्रेम की गुणवत्ता बढ़ रही है और वो सिद्ध हो जाती है। So that is what we should desire in our life. और इसी बात की चाहत या लालसा हमारे जीवन में हमें रखनी है। Instead of a passive love, we can seek to have a progression, a development in our love, and so that it can be perfected. इसके बजाय कि हमारे पास एक निष्क्रिय न बढ़ने वाला प्रेम हो, हम ऐसे प्रेम की खोज कर सकते हैं जो हमारे जीवन में बढ़ते जाता है ताकि वो सिद्ध हो जाए। And we read in towards the end of that chapter, और इसी अध्याय के आखिरी में हम पढ़ते हैं verse 20. 20 वचन। If someone says, "I love God," यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ and hates his brother, he's a liar. और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। The hate actually means it's not hating like an enemy. It is resentment, a reservation. और बैर रखने का मतलब ये नहीं कि हम शत्रु के समान बैर रखते हैं, पर हमारे मन में ऐसी कोई हिचकिचाहट है या हम पूरी तरीके से खुल नहीं रहे। If you are actually telling a lie, if I say that I love God and I have resentment to somebody, और इसलिए मैं झूठ कह रहा हूं अगर मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं पर किसके प्रति मेरे मन में नाराजगी है। and that verse is challenging. If someone does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? और ये वचन हमें एक चुनौती भी देता है क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Yeah. I want to again and I want to share something which has challenged me. 1 John chapter 2. और एक बात मैं बांटना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत चुनौती दी है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, That is verses 9 onwards. 9 वचन से आगे। The one who says he is in the light and yet hates his brother is in the darkness until now. जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार ही में है। And on the other hand, the one who loves his brother abides in the light and there is no cause of stumbling in him. इसके दूसरी ओर जो अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में है और उसमें ठोकर खाने की कोई बात नहीं। And in the verse 11 is so powerfully John is stating. और 11वें वचन में इतने मजबूती से यूहन्ना ये कह रहा है, One who hates his brother is in darkness. पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है। And he walks in darkness. और वो अंधकार में चलता है। And not only that, he does not know where he is going. और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। Because the darkness has blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। This is what happens when the love of God is diminishing in our lives. और यही होता है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में कम हो रहा है, घट रहा है। We can think, assume everything is fine with us. हम सोच सकते हैं, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा है, चंगा है। And we can be in darkness and we can walk in darkness and we don't know that we are walking in darkness. और हम अंधकार में हो सकते हैं, हम अंधकार में चल सकते हैं और हम इस बात को जानते भी नहीं कि हम अंधकार में हैं। And we can preserve hatredness
enmity or bitterness and negative feelings about others. और हम अपने मन में बैर, शत्रुता, नकारात्मक बातें और कड़वाहट रख सकते हैं दूसरों के प्रति। In conclusion, और अंत में Romans 12 it speaks about the quality of love. और रोमियो 12 में प्रेम की गुणवत्ता के विषय में लिखा है। Romans 12:9. रोमियो 12 उसका 9वां वचन। Let love be without hypocrisy. प्रेम निष्कपट या बिना पाखंड का हो। We can take it as a starting point. और हम इसको एक ऐसे बात ले सकते हैं जहां हमें शुरुआत करनी है। We should desire, Lord, whatever I have, I want that to be genuine. हमारी यह लालसा होनी चाहिए कि प्रभु मेरे पास जो कुछ है वो असली होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। I don't want to pretend that I love others. मैं कोई दिखावा पाखंड नहीं करना चाहता कि मैं दूसरों से प्रेम करता हूँ। I just don't want to give an impression that I love somebody. मैं सिर्फ लोगों पर यह छवि नहीं बनाना चाहता कि मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ। Whatever little I have, I want that to be genuine. जो कुछ थोड़ा मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि वो असली और वास्तविक हो। Not just a showing off type. सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। Which lacks sincerity. जिसमें ईमानदारी की कमी है। Expressing something beyond what we are inside is hypocrisy. हमारे अंदर जो है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर दिखाना ये पाखंड है। You know, God hates hypocrisy. हम जानते हैं कि परमेश्वर पाखंड से घृणा करता है। That is something which always remember. Let love be without any trace of hypocrisy. और ये एक बात है जो हमें हमेशा याद रखना है, हमारा प्रेम पाखंड का कोई उसमें अंश भी नहीं होना चाहिए। It is always safer to express a little less than what really have inside. ये एक सुरक्षा की बात है, हमारे अंदर जो है उससे कम ही हम जो सामने दिखाते हैं। And the next verse says, verse 10, be devoted to one another in brotherly love. और 10वां वचन कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो। So in the same way we are asked to be devoted to the Lord, our devotion to Christ. और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें कहा गया है कि प्रभु के प्रति, मसीह के प्रति हमें भक्ति रखनी है। Our devotion to Christ increase in our personal walk. हमारे व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत चाल में मसीह के प्रति हमारा भक्ति बढ़नी चाहिए। That will also lead us to be devoted to one another in brotherly love. और उससे ये भी होगा कि हम एक दूसरे के प्रति भाईचारे के प्रेम से एक भक्ति रखेंगे। So dear brothers and sisters, my intention is to challenge and encourage everyone. और प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी ये उद्देश्य है कि सबको एक चुनौती मिले और प्रोत्साहित किया जाए। We can shake ourselves up. हम अपने आप को हिला सकते हैं। And we can look at our own lives. और हम अपने ही जीवन को देख सकते हैं। How is our level of devotion and simplicity, our level of devotion to Christ? मसीह के प्रति हमारी जो भक्ति है उसका स्तर क्या है? And how is that leading to our love for one another? और कैसे वो हमें चला रहा है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। No need to be disheartened. और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। No need to be discouraged or condemning ourselves. निराश होकर अपने आप पर दोष लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। Can be honest before God. हम परमेश्वर के सामने ईमानदार हो सकते हैं। And we can ask, it is the Holy Spirit who will bring love in our heart. और हम मांग सकते हैं और वो पवित्र आत्मा है जो हमारे मनों में प्रेम को लाएगा। We can have a fresh starting today. और हमारे पास एक ताजी शुरुआत हो सकती है आज। There can be new beginning today. एक नई शुरुआत हम कर सकते हैं आज। May God help us. Amen. परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।